अफरान साहब ने ये जो अभी आरिफ अलवी, इमरान खान और कमर बाजवा की मीटिंग का रेफरेंस दिया कि वहाँ पे खान साहब ने कहा मुझे वज़ीर-ए-आज़म वापस लेके आएँ और फिर जब ये मामला तय नहीं होते उठ के चले गए। इस बात को इस तरह पेश किया जा रहा है सबूत के तौर पे कि आप लोग हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि पार्टनर बदल लिया जाए और हमें वापस लाया जाए। तो ये तासुर इतना गहरा क्यों होता जा रहा है? जो जनरल बाजवा को जिस तरह ये लोग बुरा भला कहते हैं ना, ये वही जनरल बाजवा है जिसकी वजह से नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए थे और ये वही लोग उन्हीं की वजह से ये मुल्क में वापस भी आए हैं और अब सियासत दोबारा भी शुरू कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ बाजवा साहब को इतनी ज्यादा ये शुरू हो जाते हैं कि जनरल उस वक्त इनको याद नहीं होता है कि वो भी फौज के जनरल थे। उस वक्त इनको फौज याद नहीं आती है और ना ही वो किसी और के बारे में जब बात करते हैं तो इनको याद नहीं होता है कि हम फौज के जनरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीजें खत्म करें, ये डबल स्टैंडर्ड ना रखें। देखें, फौज को एक तरफ छोड़ें, उनको रहने दें, अपना काम करने दें। उनको सियासत में लगा लगा के आपने इतना वो ज्यादा कर दिया कि आप अवाम और फौज को आप खामखा दूरियां बढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि पीटीआई और फौज लड़े। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई फौज के जो काम है वो कर रही है तो उसको करने दो ना, बस छोड़े। आप सियासत कर रहे हैं, आप कौन सी सियासत कर रहे हैं? आप तो सुबह शाम आपके ख्याल में कहते हैं कि इमरान खान, लेकिन आपका कोई भी शो जो है इमरान खान के बगैर चल नहीं सकता है और आप कहते हैं इमरान खान की पार्टी खत्म हो गई, इमरान खान खत्म हो गया। इमरान खान के बगैर एक शो करके दिखाए मुझे, सारा 8 बजे का शो, 10 बजे का शो, 11 बजे का शो के ऊपर ही तो होता है। तो इसका मतलब देखें, आप अब जब अवाम इमरान खान के साथ है ना तो आप उसको रिलेवेंट नहीं कर सकते। आप उसको रिलेवेंट इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास ताकत है, आप रियासती ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं अवाम के ऊपर। आप कहते हैं कि फिर वहां से डबल फिगर बना के कहते हैं हम विक्ट्री बनाए, हम जीत गए हैं। ये इस तरह की नहीं होता है। आप हमारे दौर में आपने कितने लॉन्ग मार्च किए, ट्रेंड मार्च किए, धरने दिए, हमने कभी किसी को रोका था कि इस्लामाबाद ना आए? हम आते हैं तो कहते हैं ये हमलावर हो गए। ठीक, तो देखिए ये डबल स्टैंडर्ड है जी, सियासत। अच्छा, कल इन्होंने सियासत नहीं करनी है। अफरान साहब, डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके, आप इनके धरनों को रोकते हैं, उन्होंने नहीं रोका। और दूसरा वो कह रहे हैं कि इमरान खान फौज को सियासत में तो आप लोग घसीट रहे हैं अब इस वक्त। नहीं, हम कैसे घसीट रहे हैं? मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया ना कि हाइब्रिड निज़ाम का ऐलान इमरान खान साहब ने खुद किया। उस निज़ाम के अंदर जो है वो एक मेजर स्टेक होल्डर इन्होंने अदलिया को भी बना दिया था। वो तो ये बाद में ये जो कह रहे हैं 26वीं आनी तरमीम के बाद वो ख़त्म हुआ सिलसिला, वरना तो ये जो जिस चीज़ को ये रेफ़र करते हैं कि मुल्क में आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ है, वो ये है कि जब जज के पास आप जाएँ तो वो कहें गुड टू सी यू। ये जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो वो आपसे कहें कि आप फिक्र ना करें, हम आपका केस लड़ेंगे। जज कहे कि मैं आपका केस लड़ूंगा, आपको क्या मसला है? और हम ख्याल बेंच बना के एक पार्टी के हक में फैसले दिए जाओ, सुबह दोपहर शाम दो। ये रूल ऑफ लॉ था इनका, ये इनकी क्या कहते हैं जमहूरियत थी। तो आज जो है ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी 26वीं आनी तरमीम, तो 26वीं आनी तरमीम ही आनी थी ना। फिर जब आप हम ख्याल बेंच बनाएंगे और एक पार्टी को खुला सपोर्ट करेंगे तो फिर हम फिर क्या होना था? अच्छा, फिर इन्होंने जनरल आसिम, देखिए इन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा के दौर में गए और जनरल बाजवा के दौर में वापस आए। जनरल बाजवा के दौर में वापस तो नहीं आए, जनरल आसिम मुनीर के दौर में वापस आए। नहीं, पीडीएम बन गई थी ना जनरल बाजवा के दौर में। नहीं, मियां साहब की बात अफसार भाई, इन्होंने मियां साहब को कहा अच्छा, और वापस आए। अफसार भाई, फिर जी मैंने क्या मुकम्मल कर लें, आपकी तरफ आता हूँ मैं, बिल्कुल आतिश हुआ और इनको क्या नुकसान हुआ है? हाँ, गुड टू सी यू का ये नुकसान हुआ ना कि सारी दुनिया को पता चल गया कि पीटीआई का जुडिशल विंग है। हर पॉलिटिकल पार्टी का लॉयर विंग होता है, पीटीआई वो वाहिद पार्टी थी, इसका जुडिशल विंग था। ठीक है, कि जब पनामा का फैसला सुने, पनामा का फैसला आया तो नारे लगे तो इमरान खान के हक में। तो उनकी अच्छी स्ट्रेटजी थी ना, आप लोग नहीं कर सकते। तो फिर वो आइन और कानून की बात ना करें ना, रूल ऑफ लॉ की बात ना करें। नैरेटिव इतना फैला। फिर एक मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, तो नहीं है ना, मेरी गुजारिश तो कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? साहब मेरी, जब आपकी हुकूमत नहीं रहेगी आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? मेरी गुजारिश सुन ले यूसुफ जई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपके वज़रा ने आके टीवी पे ये नहीं कहा कि 4000 बंदों को डी चौक में टांग दो तो इस मुल्क में ये मुल्क तरक्की कर जाएगा? ये तो ऐसे, और ये आपका प्लान था कि आप जनरल फैज के साथ मिलकर ये काम आपने करना था। नहीं, ऐसे कहने वाले बहुत। फिर आपने ये कहा, आपके लीडर ने कहा एक मुल्क में लेके जाके DGFIA को कि देखो यहाँ पे कैसे निज़ाम चल रहा है, ऐसा पाकिस्तान में चल रहा है। अच्छा, मैं ये तो इस तरह, ये जमहूरियत थी आपकी। इस तरह तो हम जाहिर है ये बहुत सारे इशू है, लेकिन मैं आज के इशू पे रहना चाहता हूँ। यूसुफ जी साहब, ये बताइएगा कि अभी जो मैंने बात की है कासिम और सलमान के इंटरव्यू की PS मॉर्गन के साथ, उसमें उन्होंने एक और बात की है। जब उन्होंने पूछा कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लीडर हैं, आपका उनके लिए क्या पैगाम है,
बच्चों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत का एहतराम करें वगैरह वगैरह। और साहब साथ ये कहा, उसी सवाल के जवाब में ये कहा कि मेरे वालिद यानी कि इमरान खान के ट्रंप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ट्रंप के इमरान खान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और अगर कोई फ़र्क डाल सकता है तो वो ट्रंप ही है। तो ये जो है ये एब्सोल्युटली नॉट, और हकीकी आज़ादी के कॉन्सेप्ट जो आपने इस कौम को दिए हैं, यंगस्टर्स को दिए हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी आपने नौजवान जहन में नारे लगे, लोगों ने गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगाए, ये उसके बिल्कुल उलट है। ये हाउ कैन यू डिफेंड दिस यू टर्न? अब साहब भाई मुझे ये बताएं कि सलमान कासिम के स्टेटमेंट से पीटीआई का क्या ताल्लुक? मतलब आप पीटीआई के जो नजरिया है, जो पीटीआई का वो है, उससे इसका क्या ताल्लुक है? मुझे बताएं। वो अपने वालिद के लिए जंग लड़ रहे हैं, जो उनके वालिद के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, जो आइन की वायलेशन हो रही है, जो उनके जो इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है, ये उनका हक बनता है। आप देखिए बेनजीर भुट्टो साहिबा जब एक मिनट, बेनजीर भुट्टो साहिबा जब एग्जाइल में थी और वहां पे उन्होंने वो स्ट्रगल कर रही थी अमेरिका के अंदर, तो लोग उससे कह रहे थे कि आप यहाँ स्ट्रगल कर रही हैं, वो जंग तो पाकिस्तान में हो रही है। वो कहती थी कि वो वक्त भी आ जाएगा जब मैं पाकिस्तान में जाऊंगी। तो देखिए एक लाभी होती है अपने लिए बात करना, ये उनका हक है। अब मैं तो नहीं रोक सकता उनको, मैं कैसे रोकूं? उनके वालिद नहीं बिल्कुल रोके, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पीटीआई का जो आइडियोलॉजी है, जिसमें इंसानी हकूक ना हो, पीटीआई की जो आइडियोलॉजी है, पीटीआई की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ है। क्योंकि बहुत सारी लीडरशिप, अलीमा खान बहन है खान साहब की, वो कह रही हैं कि कासिम और सलमान आके तहरीक को लीड करेंगे। फवाद चौधरी और बहुत सारे पीटीआई के लीडर कह रहे हैं कि अगर कासिम और सलमान ना आए तो ये तहरीक नहीं चल सकती, तो ये तहरीक नहीं चल सकती। तो सियासत से ताल्लुक तो है ना उनका। मैं आपको बताऊं ना, हमने जो 3-4 तहरीकें चलाई है, मुझे बताया उसमें कौन से कासिम सलमान थे? क्या वो तहरीकें कामयाब नहीं हुई? अब ये और बात है कि रियासती ताकत सामने आ जाए, फायरिंग करे, शेलिंग करे और कहते हैं जी हम जीत गए, ये तो एक अलग बात है ना। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी बात करेंगे, सियासी जदोजहद करेंगे, सियासी स्ट्रगल से तो हम कभी पीछे नहीं हटे। तो सियासी स्ट्रगल तो हम कर रहे हैं, ऊपर से रियासती ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। तो रियासती ताकत देखिए, अवाम कोई स्टील से नहीं बने कि आप उन पे गोलियां बरसाएं फिर कहें कि ये क्यों भाग गए। ये सारे जितने भी अमेरिकन के सारे जो जितने बहादुर है, उनको सबको सामने करो। एक पुलिस वाले को मैं सामने खड़ा करता हूँ, उनसे कहूँ कि एक कदम आगे आ जाओ और एक बंदूक देता हूँ, आप देखें कि फिर वो आगे आ सकते हैं। तो ये बात ना करें, सियासत को सियासत ही रहने दें और सियासी तौर पर उसको लें। ठीक है सेनेटर साहब, आखिरी सवाल मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि अली मीन गंडापुर का बयान इंडिया ने बतौर सबूत फैटफ में जमा करवाया है, क्या स्ट्रेटजी आपकी, ब्रीफली बता दें। देखिए हमारी ये स्ट्रेटजी है कि एक तो हम उसको काउंटर करेंगे, दूसरा ये है कि उन्होंने एक अब एलामिया जारी कर दिया है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मेरा सियाको सबाक से हटके किया गया है गंडापुर साहब ने। तो क्या ये वजह उनको सज़ा भी नहीं दी गई, शाह महमूद कुरैशी को सज़ा नहीं हुई, जैन कुरैशी को? नहीं, ये तो खैर इसका तो मतलब कि उससे ताल्लुक़ नहीं है। तो उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना हरकत कर दी थी, जिसको उन्होंने बाद में खुद ही रियलाइज़ किया होगा कि मैंने क्या कह दिया। ठीक, उसकी वजह से जो मुल्क के लिए मसाइल पैदा हो रहे थे, तो शायद इसलिए उन्होंने उसको दोबारा जो है वो। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, शौकत यूसुफजई साहब आपको बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल पाकिस्तान दुश्मनी इंडिया को ले डूबी। और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का। आज का एडिटोरियल हमारा इस बात पर है कि पाकिस्तान दुश्मनी इंडिया को ले डूबी। जब से पाक भारत जंग हुई है, मई में तकरीबन 82 दिन हो गए हैं और 82 दिनों में 32 बार अमेरिका के सदर ट्रंप भारत को ये जिता चुके हैं कि ये जंग बंदी मैंने करवाई। 2 दफ़ा वो इंडिया के 5 जेट त्यारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं और इसके बाद उन्होंने बहुत सख्त बयान पिछले कुछ दिनों में दिए हैं। पाबंदियाँ लगा दी हैं उन्होंने, रूस से तेल खरीदने पर इंडिया की 6 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है और जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो मुमकिन पाबंदियों के खौफ से ऑलरेडी उन्होंने रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दी है। साथ ये भी कहा है ट्रंप ने, और बहुत ही अजीब सी बात की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, रूस की इकॉनमी भी डेड इकॉनमी है और दोनों मेरी तरफ से जाएं जहन्नुम में या भाड़ में जाएं। इतनी सख्त बातें प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों कर रहे हैं? इंडिया को इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो बज़ाहिर वजह नज़र आती है और जिस पर पाकिस्तान में इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान को इस जंग के बाद भारत के साथ जो पाकिस्तान ने उन्हें मिलिटरी शिकस्त दी है कन्वेंशनल वॉरफेयर में, उसकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है और पाकिस्तान की हुकूमत ने, मीडिया ने सच
बोला है। तो ये दो चीज़ें बहुत अहम है कि इंडिया का तकब्बर और उसके मीडिया हुकूमत का और मीडिया का झूठ इंडिया को ले डूबा, उनकी साख तबाह कर दी। और वहाँ पे जो इंतहा पसंदी है उस हुकूमत में, जो हिंदुत्व के नज़रिए के तहत अक़लियतों के साथ जो उनका सलूक है, उससे इंडिया मुतासर हुई है। और डबल गेम ट्रिपल गेम इंडिया ने की, अमेरिका और वेस्ट के साथ दोस्ती लगाई, लेकिन उनकी मुखालफत में रूस से तेल की दरामद भी जारी रखी, जबकि रूस पे पाबंदियां थी यूक्रेन जंग की वजह से। इससे पाकिस्तान के लिए एक सबक है जो हमें याद रखना चाहिए। हम खुशी में ये भूल ना जाएं, जो खुशी छोटी सी आर्जी हमें मिली है कि इंडिया से हमने जंग जीती है, कि हम भी अगर तकब्बर करेंगे, झूठ बोलेंगे, कौम से झूठ छुपाएंगे और अपनी गवर्नेंस अगर हमने बेहतर ना की, तो अमेरिका जैसे दोस्त का भरोसा करना आसान काम नहीं है। हम बहुत दफ़ा ये भुगत चुके हैं पहले भी, इंडिया अब भुगत रहा है, लेकिन क्या हम पे ये वक्त दोबारा आ सकता है? हमें ये भूलना नहीं चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए। कैसे? अपने अंदर अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करें और अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, अपनी मईशत को मजबूत करें। गुड नाइट।